मुकैयद कर लिया या कहकर सांपों को सपेरे ने कि चल यहां इंसा को इंसा से डसवाने का मौसम है। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। रिटायर्ड अंकल आंटी और खलियर नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर इंटर कॉलेज और फेसबुक जूनियर हाई स्कूल के प्रोफेसर बनकर के नफरतों को परोस रहे हैं एक लंबे अरसे से, उनके लिए ये खुशी का वीडियो आज मैं बना के लाया हूं। उनके लिए खुश होने का ये मौका है और उनको तो चाहिए कि खुशी में एक आलीशान पार्टी आयोजित करें और इस आलीशान पार्टी में हमको भी निमंत्रित करें और हम भी वहां छक करके खाए पकाएं, क्योंकि उनकी फैलाई हुई नफरतें अब सड़क पे फसल बन करके उभर चुकी हैं। मुसलमानों के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर इंटर कॉलेज और फेसबुक जूनियर हाई स्कूल पे इन लोगों ने जितनी नफरतें फैलाई हैं, अब वो नफरत सड़क पे अपना रंग दिखा रही है। ताजा मामला बरेली का है। बरेली के पंजाबीपुरा एक इलाका है, किला थाना क्षेत्र में पंजाबीपुरा में वकीलों वाली गली में एक मुस्लिम महिला ने इस गली के अंदर अपना एक मकान खरीद लिया। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मुस्लिम महिला ने इस गली के अंदर एक मकान खरीद लिया। सब हंगामा चालू हो गया। हंगामा भी ऐसा वैसा नहीं, पूरी गली के हर एक मकानों पे सामूहिक पलायन का बोर्ड लग गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आपसी रजामंदी से मामले को हल करने की बात कही। आपसी रजामंदी ने महिला ने अपनी समझदारी दिखाई और उसने कहा कि आपसी सौहार्द कायम रहे, इसीलिए मैं किसी हिंदू व्यक्ति को यह मकान बेच दे रही हूं। बताते चले कि 20 लाख रुपए में इस मकान की रजिस्ट्री हुई थी। पंजाबीपुरा किला थाना क्षेत्र का बरेली का एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वकीलों वाली गली का यह मकान था। वहां पे 20 लाख रुपए की इस मकान की रजिस्ट्री हुई थी। ऐसे में 20 लाख की रजिस्ट्री, अगर ऊपर से जो खर्च हुआ होगा, महिला का वो नुकसान हो गया होगा, क्या ही कहा जा सकता है। वैसे अगर जितने की रजिस्ट्री उतने में ही उसने ट्रांसफर कर दिया तो उस दिल के दर्द का क्या होगा, जो दिल का दर्द हम भारत के लोग पढ़ते हुए जवान होने के बाद, अपनी जवानी की दहलीज को पार करने के बाद एक किता सर छुपाने की जगह लेता है, उनके बीच में जिनको हम अपना भाई मानते हैं, बचपन से ही जो है सीखते आए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आपस में बैर रखना तो वाकई कोई मजहब नहीं सिखाता। मगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर इंटर कॉलेज और फेसबुक जूनियर हाई स्कूल में इस तरीके की बातें हुआ करती हैं कि आपके दिमाग में नफरत तो घर कर जाएगी। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये रिटायर्ड अंकल आंटी रिटायर हो चुके हैं, अपने जो है खाली टाइम का उपयोग नफरतों को फैलाने में करते हैं। साथ ही कुछ खलियर नौजवान है जिनके पास कोई और काम नहीं है तो ऐसे ही करते हैं। एक और मामला आपको बताते चलते हैं। यह मामला मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर में नई कोतवाली, नई मंडी कोतवाली कहा जाता है इलाका, नई मंडी कोतवाली के भारतीय कॉलोनी में मोहम्मद नदीम ने, लियाकत के पुत्र मोहम्मद नदीम, उन्होंने एक मकान खरीद लिया। इस मकान की नवैयत बताते चलते हैं कि अशोक भारती ने बड़े ही आलीशान तरीके से यह मकान बनवाया और बैंक में मॉर्गेज रख करके अपनी पत्नी लक्ष्मी भारती के नाम से लोन लिया। परेशान अशोक भारती लोन नहीं उतार पा रहे थे, बैंक ने इस भवन को नीलाम किया। नदीम ने, जो अवामे हिंद पार्टी चलाते हैं, उन्होंने ओपन नीलामी में यह मकान खरीद लिया। मकान खरीदने के बाद अंदर जो है साफ सफाई का काम चल रहा था। इत्तेफाक की बात थी कि वहां पे जितने भी साफ सफाई करने वाले थे ये मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। आसपास के लोगों को जब ये पता चला कि ये मकान जो अशोक भारती का था उसको नदीम ने खरीद लिया, तो आसपास के लोगों ने विरोध जारी कर दिया। विरोध भी ऐसा वैसा नहीं साहब, बहुत तगड़ा विरोध। यहां तक कहा गया कि अंदर जो है मदरसा बनाने की तैयारी चल रही है, संगठन बनाया जा रहा है। संगठन तो अवामे हिंद पार्टी नदीम का पहले से ही है और नदीम इसमें इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसका ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। उपचुनाव होने वाला है, वो उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। नदीम आखिर में इन तमाम विरोधों से इतना परेशान हुए कि उन्होंने रायदासपुरा निवासी दीप चंद को अपना मकान बेचने का फैसला कर लिया और मकान बेच दिया। आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ भरतिया कॉलोनी में ये किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? माहौल ये है साहब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है।
इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कि बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है, सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे, अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं? गतिविधि ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक मंच बना रखा है। मंच में क्या है कि जैसे होता है कोई संगठन तैयारी करना, उस तरह का अंदर चल रहा है इसमें, संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। हमें पता लगा करीब करीब 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लगातार, कितने लोग आते हैं यहाँ? लोग यहाँ पर 35 लोग करीब करीब रह रहे हैं, और हमें रात जो मिले हैं कम से कम 15 से 20 आदमी यहाँ पर अंदर मिले। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग बस यही है, सफाई का बहाना कर रहे थे कि सफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। अंदर मंच में बैनर वगैरह लगा रखे थे इन्होंने, और वहां पर बैठ करके नमाज वगैरह कर रहे थे वो रात। हमें जैसे हमने गेट वगैरह खटखटाया, कुछ 1-2 लोग वहां पर बैठे थे, उस टाइम वीडियो की तैयारी नहीं थी, लेकिन वहां पर ये इनका विरोध था। आप सोचिए किस मुतालिक ये विरोध कर रहे थे और कितनी नफरत इनके दिमागों में मुस्लिम समाज के संदर्भ में भरी जा चुकी है। यह नफरत ऐसा नहीं है कि एक दिन में भरी गई है, या एक वर्ग विशेष के द्वारा भरी गई है, या एक पार्टी विशेष के द्वारा भरी गई है। कोई ऐसा नहीं है जो छाटने पर आने लायक हो। इसके लिए जिम्मेदार हम और आप दोनों हैं। हम आप दोनों इसलिए हैं कि हमने कभी भी मुद्दों को समझने की कोशिश नहीं किया कि हमको भीड़ में तब्दील करने वाले अपनी औलादों को भीड़ में तब्दील क्यों नहीं करते हैं। उनके बच्चे तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और हमारे बच्चे युवा हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं। तो ये युवा हिंदू हृदय सम्राट हमारे ही बच्चे क्यों बनते हैं? इन अमीरों के, व्यापारियों के, बड़े वाणिज्यिक घरानों के लोगों के बच्चे क्यों नहीं बनते हैं? मध्यम वर्गीय तबका और गरीब तबके के बच्चों को ही इस भीड़ में तब्दील क्यों किया जाता है? हमारे पास इसको सोचने की फुर्सत नहीं है ना, और फुर्सत पाएंगे कैसे? तो मुजफ्फरनगर और बरेली जैसी घटनाएं तो होती ही रहेंगी। अपने आसपास मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में फितूर तो भरा जा चुका है। किसको कसूरवार कहेंगे आप खुद सोचिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। हमको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा अपने नजरिए को आप कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। एक खूबसूरत का शेर आपको पेशे नज़र है। मकरो दगा फरेब जमाने में रह गए, हम दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गए, चुपके से आके उसने मेरा घर जला दिया, हम जिसके घर की आग बुझाने में रह गए। आदाब, मैं तारिक आजमी।